गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का शिवम क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि जंतु विज्ञान को ही एनिमल किंगडम कहा जाता है। मीन्स जंतु संघ को कहते हैं एनिमल किंगडम। जंतु संघ को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग हैं ये है किंगडम। जैसे किंगडम होता है जगत, किंगडम को कहा जाता है जगत। तो जगत के जो दो भाग हैं उनको कहा जाता है उपजगत, या फिर जैसे ये है किंगडम तो इनको कहा जाएगा सब किंगडम। सब किंगडम। जंतु जगत को दो जो है सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रोटोजोआ और है मेटाजोआ। देखिए, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ किस आधार पर बांटा गया है? ये बांटा गया है कि जंतु जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं, सेल के आधार पर दिया गया है। प्रोटोजोआ में क्या होता है, इसमें जो एनिमल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। हम याद रखेंगे कि किस बेस पर इनको बांटा गया है। यूनिसेलुलर मीन्स जैसे कि एक कोशिकीय। सबसे पहले देखा कि एक कोशिकीय जीव कौन से हैं और उनको किस संघ में रखा? प्रोटोजोआ फाइलम में रखा है। प्रोटोजोआ जो है किंगडम में रखा है इसको। इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? इसमें आते हैं अमीबा और पैरामीशियम। अब बात करते हैं हम मेटाजोआ। मेटाजोआ में क्या होता है? यहाँ पर होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यहाँ होते हैं जितने भी जीव हैं जो कि मल्टी सेलुलर थे, जिनका जो है स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर था, बहुकोशिकीय था, उन सभी जीवों को मेटाजोआ के अंतर्गत रखा गया है। सबसे पहले देखा उनको अलग अलग करने से पहले कि एक कोशिकीय जंतु कौन से होते हैं और बहुकोशिकीय जंतु कौन से होते हैं। तो जो एक कोशिकीय जंतु थे उनको प्रोटोजोआ के अंतर्गत रखा गया और जो बहुकोशिकीय जंतु थे उनको मेटाजोआ के अंतर्गत रखा गया। देखिए, अब क्या हुआ कि जो बहुकोशिकीय जंतु थे उनको देखा कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, उनके अंदर जो है नंबर ऑफ कोशिका कितनी है। कोशिका का एक समूह होता है टिश्यू। अब देखा कि अगर कोशिकीय जो है उनका स्ट्रक्चर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा तो इन्होंने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स इन्होंने दो डिवाइड किया है, दो संघों में जंतुओं को डिवाइड किया गया, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ में ऐसे एनिमल्स को रखा गया जिसमें जो है इनका शरीर जो है कुछ कोशिकाओं से मिलकर बना था, कुछ कोशिकाएं नंबर ऑफ सेल्स से मिलकर बना था। इसमें आते हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में क्या क्या आते हैं? जैसे स्पॉन्जेस और ल्यूकोसोलेनिया। स्पॉन्जेस जो है वो आते हैं पॉरीफेरा में, स्पॉन्जेस और ल्यूकोसोलेनिया। देखिए, अब यूमेटाजोआ में देखा ये क्या था, इनकी जो सेल थी वो ट्रू सेलुलर एनिमल्स थे और इनमें टिश्यू सिस्टम मीन्स इसमें केवल सेलुलर था और इसमें जो है सेलुलर एनिमल्स बहुत ज़्यादा टिश्यू जो है हाईली कॉम्प्लेक्स थे इनके अंदर। फिर देखा यूमेटाजोआ को ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री के आधार पर, इनकी शरीर की संरचना कैसी है उसके आधार पर फिर बाकी एनिमल्स को जो है क्लासिफाई किया गया।
ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री यूमेटाजोआ को 2 भागों में बांटा गया। देखिए इनकी जो सिमेट्री थी, एक देखा रेडिएट सिमेट्री थी, जिसमें रेडिएट मीन्स जो है रेडिएट सिमेट्री जिनके अंदर थी और जिनके अंदर बाइलेटरल थी। बाइलेटरिया में जो है डोर्सल वेंट्रल, जिनकी सिमेट्री में डोर्सल और वेंट्रल सरफेस हम देख सकते हैं, उनको बाइलेटरिया में रखा, और जिनकी संरचना में डोर्सल वेंट्रल ना होकर जो है एक आर्य क्रम गोल जो है रेडियल सिमेट्री पाई जा रही थी, उसको जो है रेडिएट में रखा है, रेडिएट सिमेट्री। इसमें कौन कौन से फाइलम आए? इसमें आए सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेटा में क्या आता है? हाइड्रा, हाइड्रा रेडिएटा में रखा है हाइड्रा को। और जो बाइलेटेरिया था उसके अंदर जो है अब क्या हुआ कि बाइलेटरिया एनिमल्स जो थे, इनके अंदर जो जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा रही थी, इनको सीलोम के बेस पर फिर फर्दर डिवाइड किया गया। सीलोम एक गुहा होती है एनिमल्स के अंदर, उसके बेस पर फर्दर डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। सीलोम ये क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री थी। देन ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम बाइलेटरिया को डिवाइड किया गया। फर्स्ट देखा कि एसीलोमेट एनिमल्स कौन से हैं। इस एसीलोमेट मीन्स किसके अंदर जो है सीलोम नहीं पाई जा रही है, मीन्स कैविटी अनुपस्थित थी जिनके अंदर, उनको कहा गया एसीलोमेट। देन सुइडोसीलोमेट, सुइडोसीलोमेट ऐसे एनिमल्स थे जिन्होंने कैविटी तो थी पर वो ट्रू कैविटी नहीं थी। सुइडोसीलोमेटा, इसमें क्या था? जो कैविटी थी, ये सीलोम जिसको बोल रहे हैं, यह क्या थी? फॉल्स थी, ट्रू कैविटी नहीं थी। देन थर्ड, जिसमें ट्रू कैविटी प्रेजेंट थी, उनको कहा गया यू टर्म जो लगता है यू, इसका मतलब होता है ट्रू, यू सीलोमेटा। यू सेलोमेटा में क्या था? ट्रू कैविटी थी। और सुइडोसीलोमेटा में क्या था? फॉल्स कैविटी पाई जा रही थी। और इस जो ए सीलोमेट है, इसमें कैविटी एब्सेंट थी। देन फर्दर देखा गया कि जो यू सेलोमेटा हैं, उनको ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम डेवलपमेंट के आधार पर फर्दर डिवाइड किया कि इनकी जो कैविटी है वो किस तरह से बन रही है, इसके बेस पर फर्दर डिवाइड किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम डेवलपमेंट या ओरिजिन किस बेस पर हुई है, उसके आधार पर इनको फर्दर डिवाइड किया गया। तो देखा कि जो सीलोम थी, कुछ में साइजो सीलोम थे, साइजो सीलिक। साइजो सीलिक मीन्स होता है कोई चीज का फटकर बनना, साइजो मीन्स होता है फटकर बनना। देन फर्दर एंटेरोसीलिक, एंटेरोसीलिक जो है, इनमें जो है ट्रू सीलोम प्रेजेंट थी, एंटेरोसीलिक। इसको जो है ड्यूटेरोस्टोमिएट भी कहा जाता है, ड्यूटेरोस्टोमिएट। और जो साइजोसीलिक थे, उनको कहा जाता है प्रोटोस्टोमिएट, मीन्स पुराना, स्टोमेटा मीन्स माउथ, प्रोटोस्टोमिएट एनिमल्स। देन इनको फर्दर डिवाइड कैसे किया गया है, आगे हम देखते हैं। देखिए अभी हमने देखा कि एसीलोमेट में क्या था? कैविटी एब्सेंट थी। तो इनमें जो एनिमल्स थे एसीलोमेट में, इसमें आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज, और सुइडोसीलोमेट में आते हैं
नेमेटोडा और एस्केरिस, इसमें आते हैं नेमेटोडा और एस्केरिस। देन जो साइजोसीलोमिक थे इनको फर्दर 3 में डिवाइड किया गया है। 3 फाइलम कौन कौन से हैं? एनेलिडा, एनेलिडा में क्या होता है, जो कैविटी बनती है वो साइजोसीलिक होती है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। मोलस्का, ये तीनों ही फाइलम ऐसे हैं। देखिए एनेलिडा में क्या आता है, इसमें आ जाता है केचुआ, केचुआ आता है, केचुआ जिसको फेरेटोमा पोस्थुमा कहा जाता है। कॉकरोच, इंसेक्ट जितने भी हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, कॉकरोच। और मोलस्का में आता है घोंघा या पायला। इन तीनों को जो है इनकी जो कैविटी होती है वो होती है साइजोसीलिक। देन ड्यूटेरोसीलिक, जिसको जो है ड्यूटेरोस्टोमिएट भी कहा जाता है, और इनको कहा जाता है साइजोसीलिक को प्रोटोस्टोमिएट, एंटेरोसीलिक को कहा जाता है ड्यूटेरोस्टोमिएट। ड्यूटेरोस्टोमिएट को फर्दर डिवाइड किया गया है दो वर्गों में। इसको कहते हैं इकाइनो, इसमें जो रखा गया है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में आते हैं स्टारफिश और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा फर्दर देखते हैं हम। देखिए कॉर्डेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है। कॉर्डेटा में क्या था, यूसिलोमिक थे ये। कॉर्डेटा को फर्दर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड पोजीशन, की नोटोकॉर्ड की पोजीशन क्या है। बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड पोजीशन, देखिए नोटोकॉर्ड की पोजीशन पर फर्स्ट हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है, हेमी जो वर्ड है वो डिनोट करता है हेड को। इसमें क्या होता है कि जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है वो हेड में प्रेजेंट होती है, केवल सिर में प्रेजेंट होती है। इसमें जो जीव है, जिस जंतु को रखा गया है वो है बेलेनोग्लोसिस। सेकंड है यूरोकॉर्डेटा। यूरो मीन्स होती है टेल। इनमें नोटोकॉर्ड जो है वो केवल टेल में प्रेजेंट होती है। इसमें आता है हर्डमानिया। हर्डमानिया एक एनिमल है जो कि इसमें आता है यूरोकॉर्डेटा में रखा गया है इसको। देन फर्दर सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है कि इसमें जो नोटोकॉर्ड है वो हेड टू टेल होती है, हेड टू टेल तक प्रेजेंट होती है। और इसमें सेफेलोकॉर्डेटा में जितने भी देखिए सेफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, और इसमें रखा गया है एम्फीऑक्सिस को। एम्फीऑक्सिस में क्या होता है, इसमें हार्ट भी प्रेजेंट नहीं होता है, जिसको जो है हार्टलेस कहा जाता है, एम्फीऑक्सिस। देन फोर्थ इज वर्टिब्रेट। इनमें क्या होता है, वर्टिब्री प्रेजेंट होती है, वर्टिब्रेट। इसमें जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाती है किसमें, वर्टिब्री में। वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है जिसको, वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। अब वर्टिब्रल कॉलम के बेस पर जो है अब क्या है, वर्टिब्रल कॉलम वाले एनिमल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। ऑन द बेसिस ऑफ जॉ, जॉ मीन्स जबड़े के आधार पर फर्दर डिवाइड किया गया है इनको कि किस किस में जबड़ा प्रेजेंट है। देखिए
इस बेस पर एग्नोथस, स्टोमेटा। स्टोमेटा मीन्स होती है ओपनिंग, मीन्स माउथ। एग्नेथो मीन्स, ए मीन्स नहीं होना और ग्नेथो मीन्स होता है जबड़ा या जौ का नहीं होना, मीन्स एग्नेथोस्टोमेटा जिसमें जबड़ा नहीं होता है। देन सेकेंड इज ग्नेथोस्टोमेटा जिसमें कि माउथ प्रेजेंट था, जबड़ा प्रेजेंट था। एग्नेथोस्टोमेटा इसमें क्या था, जॉ और माउथ प्रेजेंट था इसमें। देन फर्दर एग्नेथोस्टोमेटा जो है, इसमें जो एनिमल्स हैं वो है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा। और इसमें कौन सा एनिमल्स आता है, मिक्जीन। साइक्लोस्टोमेटा में जो एनिमल्स आता है उसको कहते हैं मिक्जीन। ग्नेथोस्टोमेटा इसमें फर्दर डिवाइड करके जो है देखा गया कि इसमें इसके दो डिवीजन किए गए, जिसमें कि आता है पिसीज, पिसीज को रखा गया है, पिसीज मीन्स फिश, और टेट्रापोड्स को, टेट्रापोडा, जिसमें कि 4 लेग्स प्रेजेंट थे। टेट्रा मीन्स 4 और पोडा मीन्स पैर। देन फर्दर देखा गया कि जो पिसीज हैं, मछलियां हैं, उनमें भी क्या था कि किसी किसी मछलियों में हड्डियां प्रेजेंट थी और किसी में कार्टिलेज प्रेजेंट थी। उसके बेस पर फिशीज को जो है 2 भागों में बांटा गया, जिसको कॉन्ड्रिक्थीज कहा गया। कॉन्ड्रिक्थीज मीन्स ऐसी फिशीज जिनमें की कार्टिलेज प्रेजेंट थी। कार्टिलेजेस जो फिश होती हैं उनको कहा जाता है कॉन्ड्रिक्थीज फिश। इसमें जो फिश है वो आती है स्कोलियोडॉन। स्कोलियोडॉन एक कॉन्ड्रिक्थीज फिश है, स्कोलियोडॉन। देन ऑस्टियोथीज ऑस्टियो मीन्स होता है बोन, ऐसी फिश जिसमें बोन हो। इसका एग्जाम्पल जैसे कि रोहू फिश जो है ऑस्टियोथीज। टेट्रापोडा को फर्दर डिवाइड किया गया, जिसमें कि 4 पैर प्रेजेंट थे। उनमें कौन कौन से फाइलम देखे गए, देखते हैं। ये फर्दर लास्ट है। ये देखिए, सबसे पहले एम्फीबिया। एम्फीबिया में क्या आता है, जैसे कि फ्रॉग, जो कि दोनों टेरेस्ट्रियल और वाटर दोनों में रहती हैं। ऐसे एनिमल्स जो हैं एम्फीबियंस मीन्स उभयचर। रेप्टिलिया सरीसृप जो वर्ग है उसको रखा गया है। इसमें क्या आते हैं, स्नेक और लेजर्ड। देन एप्स में क्या आते हैं, पक्षी वर्ग में जैसे बर्ड्स हो गई, बर्ड्स। देन सबसे लास्ट में जो हाईली डेवलप्ड है वो आते हैं मैमेलिया या स्तनधारी, जिसमें कि ह्यूमन, बैट, ये सब आते हैं। ठीक है, अब हम इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। चलिए देखिए, हम रिवाइज करते हैं एनिमल्स किंगडम को कैसे क्लासिफाई किया गया है। देखिए, एनिमल किंगडम्स जो जंतु जगत है उसको 2 भागों में बांटा गया है। किस बेस पर देखा गया कि एक कोशिकीय जीवों के आधार पर और बहुकोशिकीय। सबसे पहले देखा कि ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कि एक कोशिकीय हैं, मीन्स एक सेल से मिलकर उनका सारा का सारा बॉडी स्ट्रक्चर है वो बना हुआ है। तो देखा कि प्रोटोजोआ वर्ग है उसमें जितने भी जंतु हैं उन ऐसे जंतुओं को रखा गया है जिनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। सारा जो फंक्शन है वो केवल एक सेल में होता है। ऐसे एनिमल्स जो यूनिसेलुलर कहलाते हैं, एक कोशिकीय जंतु, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, युग्लिना, इन सभी को जो है बैक्टीरिया प्रोटोजोआ में रखा गया है, प्रोटोजोआ संघ में रखा गया है। देन उसके बाद देखा कि मल्टी सेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को रखा गया है मेटाजोआ। तो हम देख सकते हैं कि सबसे पहले एनिमल किंगडम को 2 भागों में बांटा गया है, प्रोटोजोआ देन मेटाजोआ। फर्दर मेटाजोआ जो है, इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनका शरीर मल्टी सेलुलर था। देन देखा कि
जो कोशिकाओं का समूह है उसमें कितना कॉम्प्लेक्सन पाया जा रहा है। तो कॉम्प्लेक्सन के आधार पर, कोशिकाओं के आधार पर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं उसके आधार पर फर्दर मेटाजुआ को डिवाइड किया गया। मेटाजुआ को जब डिवाइड किया तो देखा कि ऐसी एनिमल्स जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब कि केवल टिश्यू अकेले थे, टिश्यू के आधार पर बांटा गया। तो देखा कि पैराजुआ में जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाया जा रहा था इनके बॉडी में। तो इसमें कौन सा फाइलम आता है? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के जो एग्जाम्पल्स हैं जो कि पॉरीफेरा संघ के अंतर्गत आते हैं उसमें स्पॉन्जेस, साइकॉन, ल्यूकोसोलोनिया, ये सभी जो है पैराजुआ के अंतर्गत आते हैं। देन यूमेटोजुआ जो है, यूमेटाजुआ, इसको फर्दर डिवाइड किया गया। इसमें क्या था? इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्प्लेक्सन था और यहाँ पर जो है टिश्यू के आधार पर, मतलब यहाँ पर इनकी बॉडी जो थी वो टिश्यू बना रही थी, टिश्यू इनमें ऊतक का जो है निर्माण हो चुका था। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री फर्दर इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था उसकी सिमेट्री के आधार पर उनके जो है आधार तल जो देखा है, शरीर का संरचना किस आधार तल पर हुई है, तो उसके आधार पर फर्दर यूमेटाजुआ को डिवाइड किया गया है। देखिए, प्रोटोजुआ देन मेटाजुआ। मेटाजुआ को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पैराजुआ देन यूमेटाजुआ। यू मीन्स होता है ट्रू, ठीक है। तो यूमेटाजुआ को दो भागों में सिमेट्री के आधार पर फर्दर डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? रेडिएट और बाइलेट्रिया। बाइलेट्रिया मीन्स जैसे बाई मीन्स दो, लेटरल मीन्स दो जो है दो सतह होना, जैसे डोर्सल वेंट्रल दो सतह। और रेडिएटा में क्या था कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में जो है सतह नहीं थी तो इनको रखा गया है रेडिएट। रेडिएट में जो संघ आता है उसमें आता है सीलेंट्रेट्स और हाइड्रा। इनकी बॉडी को जो है कहीं से भी डिवाइड किया जा सकता है समान भागों में। तो ये आता है, इसमें जो संघ है वो है सीलेंट्रेटा, और सीलेंट्रेटा में कौन से एनिमल्स आते हैं? हाइड्रा, जो कि वाटर में रहता है हाइड्रा। देन देखा बाइलेट्रिया। बाइलेट्रिया को जो है फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर में जो है गुहा किस प्रकार की प्रेजेंट थी उसके आधार पर फर्दर इसको डिवाइड किया गया। सीलोम के आधार पर देखा गया कि इसमें तीन टाइप के जो है एनिमल्स पाए जा रहे हैं, 3 टाइप्स के एनिमल्स थे। फर्स्ट ए सीलोमेट, जिनमें कि सीलोम अनुपस्थित थी, उनको अलग कर दिया गया। देन देखा कि सीलोम तो है कुछ जीवों में पर वो ट्रू सीलोम नहीं है, सही तरह से उसका जो उत्पत्ति है, निर्माण है, वो सही तरह से नहीं हुआ। तो उनको, ऐसे एनिमल्स को सीडो सीलोमेटा के अंतर्गत रखा गया। देखिए, ए मीन्स होता है अनुपस्थित, सीलोमेट मीन्स सीलोम का अनुपस्थित होना। जिसमें कैविटी अनुपस्थित थी उनको ए सीलोमेटा में रखा गया, जैसे कि इसमें एनिमल्स आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस। देन फर्दर स्यूडो सीलोमेटा, सीलोम इज फॉल्स, स्यूडो वर्ड्स जहां लगता है उसका मतलब होता है फॉल्स। तो फॉल्स कैविटी जिसमें प्रेजेंट थी वो थे एस्केरिस और नेमेटोड्स। देन देखा कि ट्रू सीलोमेट, यू सीलोमेटा, यू मीन्स ट्रू, सीलोमेटा मीन्स सीलोम का प्रेजेंट होना, जिनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट हो। इस तरह के एनिमल्स को फर्दर जो है ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम डेवलपमेंट, किस प्रकार से सीलोम की जो है डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह से बनी है सीलोम, उसके आधार पर फर्दर यूज सीलोमेटा को डिवाइड किया गया है। देखा कि साइजोसीलिक एंड एंटेरोसीलिक। साइजोसीलिक मीन्स किसी चीज का फटकर बनना, सीलोम जो है फटकर अगर बनी हुई है तो उसको कहा गया है साइजोसीलिक, बस्ट हुई है। तो साइजोसीलिक देन एंटेरोसीलिक, सेकंड जो है वो है एंटेरोसीलिक। साइजोसीलिक को प्रोटोस्टोमिएट भी कहा जाता है। प्रोटो मीन्स पुराना और स्टोमिएट मीन्स माउथ। प्रोटोस्टोमिएट और एंटेरोसीलिक को ड्यूटेरोस्टोमिएट कहा जाता है। प्रोटोस्टोमिएट को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 संघ में, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इसमें क्या था, इनकी जो सीलोम है वो साइजोसीलिक है, मीन्स ट्रू सीलोम इनमें प्रेजेंट नहीं है। इसमें है एनिलिडा, एनिलिडा में जो है केचुआ आता है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा संघ में कॉकरोच इसका एग्जाम्पल है। और मोलस्का, मोलस्का का एग्जाम्पल घोंघा है। देन ड्यूटेरोस्टोमिएट, ड्यूटेरोस्टोमिएट में देखा गया कि इसमें 2 जो है संघ आते हैं, एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। एकाइनोडर्मेटा में क्या आता है, स्टारफिश, स्टारफिश एंड देन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा को फर्दर किस तरह से डिवाइड किया गया है, चलिए हम देखते हैं।
देखिए, कॉर्डेटा मीन्स कॉर्डेट होना, मीन्स नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। नोटोकॉर्ड के आधार पर जो रज्जु होती है, पृष्ठ रज्जु, उसके आधार पर फर्दर डिवाइड किया गया उनकी पोजीशन के आधार पर, मीन्स उनकी स्थिति शरीर में कहाँ पाई जा रही है उसके आधार पर जो है कॉर्डेटा को फर्दर डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज हेमी कॉर्डेटा। हेमी जो टर्म है उसका मतलब होता है हेड। हेमी मीन्स हेड। हेड में नोटोकॉर्ड जहाँ प्रेजेंट हो केवल हेड पार्ट्स में, उसमें आता है एनिमल्स बैलेनोग्लोसिस। बैलेनोग्लोसिस को रखा गया है हेमी कॉर्डेटा के अंतर्गत। देन फर्दर देखा गया कि यूरोकॉर्डेटा। यूरो मीन्स होती है टेल। ऐसे एनिमल्स जिनकी केवल टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी उनको यूरोकॉर्डेटा के अंतर्गत रखा गया। इसमें आते हैं हर्डमानिया। हर्डमानिया जो है एक समुद्र में पाया जाने वाला एनिमल है, हर्डमानिया। देन सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा, सिफेलो मीन्स होता है हेड। हेड टू टेल तक यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। हेड टू टेल सिफेलोकॉर्डेटा। इसमें कौन से आते हैं? एम्फीऑक्सिस। एम्फीऑक्सिस में जो है हेड से टेल तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है एम्फीऑक्सिस में। देन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में क्या था? जो नोटोकॉर्ड है वही वर्टिब्री कॉलम में कन्वर्ट हो गई है। नोटोकॉर्ड चेंज इनटू वर्टिब्रल कॉलम। देन फर्दर वर्टिब्रेट को डिवाइड किया गया है दो भागों में ऑन द बेसिस ऑफ जॉ। किस में जो है जॉ प्रेजेंट था? जॉ मीन्स जबड़ा। जबड़ा किस में प्रेजेंट था? इसमें देखा गया कि ऐसे एनिमल्स थे, एक गिनेथोस्टोमेटा, कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनमें जबड़ा नहीं प्रेजेंट था और कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिनमें जबड़ा प्रेजेंट था, उनको कहा गया गिनेथोस्टोमेटा। मीन्स जॉ और स्टोमेटा मीन्स माउथ। देखिए, देखा कि एक गिनेथोस्टोमेटा, इसमें कौन कौन से एनिमल थे? इसमें थे साइक्लोस्टोमेटा जिसमें कि आता है मिक्जीन। इसमें क्या था? जॉ एब्सेंट था, तो इनको रखा गया है साइक्लोमिक्जीन को एक गिनेथोस्टोमेटा में। आप एक एक सर्च कर सकते हैं, जैसे जो भी नए टर्म लग रहे हैं, बैलेनोग्लोसिस, हर्डमानिया, एम्फीऑक्सिस, मिक्जीन, एक बार सर्च करके आप इनकी इमेज देख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस तरह के एनिमल्स हैं और इनको क्यों रखा गया है इन कैरेक्टर्स की वजह से। तो आप इनके कैरेक्टर्स ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे जब आप इनका स्ट्रक्चर देखेंगे एक बार। तो एक गिनेथोस्टोमेटा, जॉ, माउथ। जॉ और माउथ जिसमें मीन्स जॉ प्रेजेंट हो उसके बेस पर देखा कि इसमें पिसीज को अलग रखा गया है और टेट्रापोडा। पिसीज में फिश आती हैं और टेट्रापोडा में जिनमें 4 लेग प्रेजेंट थे। देखिए, पिसीज को फर्दर डिवाइड किया गया है उनमें प्रेजेंट स्केलेटन की वजह से। स्केलेटन जब उनमें देखा कि कुछ पिसीज में कॉन्ड्रिक्थीज थी, कार्टिलेज प्रेजेंट था स्केलेटन के रूप में, तो ऐसी फिशेस में आती हैं स्कॉलियोडोन। स्कॉलियोडोन जो फिश है उसको कॉन्ड्रिक्थीज में रखा गया है। ऑस्टियोथीज, ऑस्टियो मीन्स होता है बोन, जिनमें बोन प्रेजेंट थी ऐसी फिशेस को ऑस्टियोथीज में रखा गया, जैसे कि रोहू। देन टेट्रापोडा को जिसमें 4 पैर प्रेजेंट थे फर्दर डिवाइड किया गया है उनके कैरेक्टर के आधार पर। देखिए, एम्फीबिया जो कि उभयचर थे, जो कि लैंड और टेरेस्ट्रियल दोनों जो है स्पेस पर पाए जाते हैं। इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं फ्रॉग। देन रेप्टिलिया। रेप्टिलिया जो है जो सरीसृप वर्ग है, इसमें स्नेक, लेजर्ड्स वो आते हैं जो रेंग कर चलते हैं। देन एप्स। एप्स पक्षी वर्ग। पक्षी वर्ग जिनमें पंख प्रेजेंट थे उनको बर्ड्स जैसे कि एप्स में रखा गया। देन मेमेलिया जिसमें स्तन ग्रंथियां प्रेजेंट थी, स्तनधारी वर्ग, तो इसमें आते हैं ह्यूमन और बैट। थैंक यू गाइस, आप इसको रिवाइज कीजिए और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस।